मुझे दुख होता है कि मेरी सारी जिंदगी इस काम में गुजरी है। मैं इसकी जो डिसग्रेस कर रहे हैं ना हम एक दूसरे को, अपने गंदे कपड़े इस चौक में लाके हम धो रहे हैं, ये हम एक दूसरे का नुकसान कर रहे हैं। मेरा ये टाइप ही नहीं है। बाकी अगर चीज़ों का कहे कि ये चीज़ें ये किस तरह हुई, तो अल्लाह से डर के कहता हूँ मुझे बहुत ज़्यादा पता है, बहुत ज़्यादा पता है। नहीं क्यों छोड़ दूं, एक सेकंड ठहरे, मैं छोड़ता हूं आपको। सर ये तो इनके जो लीडर हैं, ये उनकी स्टेटमेंट है कि मैं 22 साल स्ट्रगल करता रहा, 23 साल स्ट्रगल करता रहा, एक सीट। फिर केड़ा फैज होया, केड़ा फैज होया? सर इनको गलत फहमी है। मैं यही आपको, मैं कोई लड़ नहीं रहा ना, मैं कोई खुदा ना खास्ता आपको कोई डिसग्रेस करना चाह रहा हूं। मेरे भाइयों, आप एक प्रोसेस के तहत आए हो, हमारी बरादरी हो, और मेरे भाइयों का थोड़ा सा समझ लो, ये सारे अदवार देखे हैं। और भाई क्या हो गया था, 22 साल 23 साल में एक सीट, सब कुछ उस वक्त भी था, जमामा भी थी, वर्ल्ड कप भी था, सब कुछ था, वो स्मार्टनेस भी थी, एक सीट। वो केड़ा फैज आया, केड़ा फैज आया जड़ा 18 में भी सब कुछ मिल गया, सब कुछ पता है, कंटिन्यूटी थी, वो फैज मिनिस्टर साहब को बात करने देना, कुछ नहीं मिलना, डॉक्टर साहब मिनिस्टर साहब को बात करने, मुलाकातों की बात करते हैं जी। सरदार साहब मिनिस्टर साहब के पास फ्लोर है ना, बात करने दें, बात करने दें मिनिस्टर साहब को, बात करने देना। और यार हौसला भी तो रखा करे ना, हौसला रखे ना, हौसला रखे। स्पीकर साहब जी मेरा ख्याल है यही तो मैं कहता हूँ, यही मैं कहता हूँ, ये रहे अपने ख्वाबे खरगोश में रहे, ये इसी पैटर्न पे रहे। मैं इनको दुख होगा, ये इनकी सबसे बड़ी आस्किंग नेशनल असेंबली में और सूबे में यही है जो मैं सुनता हूं। इन्हें दुख होगा, इनसे मेरा भाइयों से माफी मांग के ये कहते जी साडी मुलाकात करा दो। जिस पैटर्न से चलते हुए ना, मुलाकात तो फिर कितने हो रही होनी चाहिए ना, जिस पैटर्न से चलना। जी मियां साहब, मेरा ख्याल है काफी हो गया जी, अब बजट स्पीच पे वापस आ जाएं। बजट पे और एक आपसे डिप्टी स्पीकर साहब रिक्वेस्ट है, जो लोग यहाँ बात कर चुके हैं उनको दोबारा बजट स्पीच में ऐसे मौका ना दें, उठ के बाद फिर सारे हम नहीं बिल्कुल इसी तरह हमारे लोग भी कहेंगे जी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू मियां साहब। जी फारूक जावेद मून साहब, फारूक जावेद मून साहब जी। टाइम 7 मिनट है राणा साहब, 7 मिनट है, 52 मिनट की तकरीर हुई है, 7 मिनट 5 मिनट नहीं 7 मिनट। सर ये चेयर का डिसीजन है, सरदार साहब ये चेयर का डिसीजन है, और मेरी बात सुने सरदार साहब, मेरी बात सुने, दोनों डोगर साहब भी किसके मियां साहब के रिश्तेदार वो होंगे, लेकिन मेरे भाई भी हैं, मेरे बड़े भाई भी हैं और मिनिस्टर हैं। सरदार साहब मेरी बात सुने, मिनिस्टर के लिए कोई टाइम लिमिट नहीं है, एलओपी के लिए कोई टाइम लिमिट नहीं है। एलओपी के लिए मेरी बात सुने, एलओपी के लिए कोई टाइम लिमिट नहीं है। मेरी बात सुने राणा साहब, एक सेकंड, मैं इनको प्यार से समझा रहा हूं, एलओपी के लिए कोई टाइम लिमिट नहीं है, डिप्टी ऑपोजिशन लीडर के लिए कोई टाइम लिमिट नहीं है, मिनिस्टर्स के लिए इसी तरह कोई टाइम लिमिट नहीं है। बाकी मैंने 7 मिनट तय किए हुए हैं। जी मून साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। सर तकरीर शुरू करने से पहले नहीं सर, वो मैं डिप्टी स्पीकर सुने सर, वो सुन ही नहीं रहे, उन्होंने सुननी सुन लेंगे, मियां साहब मुझे साहब सुन रहे हैं, सुनाओ। सर ये तकरीर शुरू करने से पहले मिनिस्टर साहब ने बड़ी अच्छी बातें की। सर मिनिस्टर साहब की बातें सुनने के बाद लगा पंजाब बहुत तरक्की कर गया है। तो सर मेरे ख्याल से मुझे लग रहा था लाहौर के किसी भी हलके में ये फिर इलेक्शन करा के देख लें अपने इसके बगैर, तो सर हम इनको मान जाएंगे। सर दूसरा, 24 घंटे का टाइम देते हैं सर, हमें जलसा करने दें और 24 घंटे जलसा करके ये दिखा दें। अगर ये इतना ही पॉपुलर है सर ये, तो सर बातों से कागजों से निकल के बाहर आए। अगर आप इतने ग्राउंड में पॉपुलर हैं सर, 24 घंटे का टाइम हमें दें, 24 घंटे का टाइम आप लें, देखते हैं कौन ज्यादा पॉपुलर है, कौन किसके साथ खड़ी है। सर अब बैक टू द सर तकरीर पे सर, समी साहब ने बात की सर कि हमारे सर
सर समी साहब ने बात की सर, हमारे इमरान खान साहब। फारूक साहब को बात करने दे। मियां साहब, नो क्रॉस टॉक जी, दोनों सर अभी तो शुरू की है सर, इनको तो सबर तो करें, 7 मिनट तो दे रहे हैं सर, इनसे वो भी सुन बर्दाश्त नहीं होने। फारूक जावेद साहब की बात सर सुनने सही सर, लो सर। मियां साहब बात करने जी, नो क्रॉस टॉक जी सर, नो क्रॉस टॉक जी। मुहतरमा प्लीज खामोशी इख्तियार करें जी, सर एक खामोशी इख्तियार करें, पूरा करता हूँ। ऑर्डर इन सर जी। अभी समी साहब ने सीनियर रुकन है सर उनके, उन्होंने बात की है कि इमरान खान साहब हार गए थे सर। सर 2023 के इलेक्शन, 24 के इलेक्शन में नवाज शरीफ साहब KPK से हार गए हैं सर, और लाहौर से 50,000 से हमारी टाइगर यास्मीन राशि से हारे हैं सर। ये क्या कर रहे हैं सर, आप ऐसी क्यों से बातें करते हैं? ऑन रिकॉर्ड निकालें बैलेट पेपर सर, रातों रात वो ऑफिसर चेंज किए हैं रिजल्ट लेने के लिए आपने, आप यहां बैठ के बातें करते हैं सर। आप, हम लोगों ने कुर्बानियां दी हैं सर, घर में छापे मारे हैं, घाट तोड़े गए हैं, हमें उठा के गायब किया गया, गायब करके हमें रोटी पराठे नहीं खिलाए गए सर, हमें हमारे 13 साल के बच्चों को उठाया गया है। आप बैठ के बातें करते हैं यहाँ पे सर। केडी तरक्की यहाँ पे कर रहे हैं? तरक्की है आए मैदान में, पता चलता है कौन किसके साथ खड़ी है। आप एक फेयर इलेक्शन नहीं जीत सकते सर हम लोगों से यहाँ पे सर। ये भाई पीछे हमारे मोहतरम बोल रहे थे सर, इतना कहे जो फैसलाबाद में सुथरा पंजाब के साथ आप लोगों ने किया है उसके नाम सामने लेके आए सर, बात ही खत्म करें। अटियाला जाए ना जाए हमारा काम है, आप सुथरा पंजाब पर 2 अरब का फ्रॉड सामने लेके आए, ये आपकी तरक्की है, ये आपका विजन है मरियम नवाज का सर, कि 2 अरब की फ्रॉड कर रहे हैं सर आप, ये क्या बात है सर? सर गुज़िश्ता अभी हमारे मिनिस्टर साहब ने बहुत अच्छी बातें की सर, कि मरियम नवाज का विजन बताया। कुछ चीजें सर मैं भी बताता हूं सर, कि जब गंदम खरीदने की बारी आई, मैंने कहा मिनिस्टर साहब बैठे हुए थे, इन्होंने कहा था हम किसान लोगों से किसान गंदम खरीदेंगे, वो बेचारे किसान 3 साल से दर-बदर धक्के खा रहे हैं कि भाई गंदम खरीद ले, कुछ क्यों नहीं खरीदी गई सर? ये मिनिस्टर साहब थे, इन्होंने ऑन फ्लोर यहां पे कहा था गंदम खरीदेंगे, अब वो बातें किधर गई सर? इलेक्शन कैंपेन में 200 यूनिट बिजली फ्री देनी थी, नारे मारे गए थे, कौम को बेवकूफ बनाया गया था, आज वो नारा किधर है सर आपका? सर सैलाब आया, गरीब आदमी कि 6-6 फुट 7-7 फुट 8-8 फुट पानी जमीनों पे आया, आपने दादसी करनी थी सर। आपने वहां पे किसानों को कहा जी हम आपको 12 एकड़ के ऊपर पैसे देंगे, वो बेचारा किसान आज भी बेचारा पटवारियों के पीछे, वो AC के पीछे वो धक्के खा रहा है बेचारा, कोई उससे पैसे मांगता, कोई उससे पैसे मांगता, पैसे किसको मिले सर? सर सारे मिनिस्टर साहिबान बैठे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इनकी तरीकें सुनते हैं, आपने सबकी तकरीरें सुनी, मैंने बहुत अच्छी तकरीर उन्होंने की है। पंजाब फुल तरक्की कर रहा है सर, स्पीडों के साथ। अभी गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन हुए, ठीक हो गया सर? अगर आप इतनी तरक्की कर रहे हैं, इतने ही फेमस है, तो इमरान अहमद खान नियाजी के नाम से इतना डर क्यों है आपको? उसके झंडे से इतना डर क्यों है आपको? यार चुप करवाओ माइनू यार हमने सुनी है ना, 52 मिनट सुनी सर, 52 मिनट से 7 मिनट तो दें सर। सर उसके झंडे से इतना खौफ क्यों है आपको? उसके निशान से इतना खौफ क्यों है आपको? उसके जो वहां पे इलेक्शन लड़े उनसे इतना खौफ क्यों है आपको? जब आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं, कौम आपके साथ खड़ी है, फिर मुकाबला मैदान में करो, भागते क्यों हो? सर इसके बाद वो सारे कहते थे कि मरियम नवाज को भी कल तकरीरें कहे थे कि 2-3 महीने के लिए हमें सूबे में दें, ताकि हमारे जिस तरह काम यहां पे हो रहे हैं हमारे भी करवाएं। सर ये काम है? इमरान अहमद खान नियाजी 1100 दिनों से जेल के अंदर बेगुनाह और नाजायज कैद है सर, उसकी मकबूलियत का इतना खौफ है, फिर डर है आपके सलाम को सर कि आप डरते ही रहेंगे सर। वहां भी आ जाएंगे सर। मियां नवाज शरीफ साहब में सर गिलगित बल्तिस्तान में गए, वहां लोगों से गिला कर रहे थे कि आप हमारे पीछे नहीं आते। कौम है सर जो इनके साथ खड़ी है सर, उन्होंने कहा सर हम आपके पीछे आए थे, आप 50 के स्टाम्प पे बाहर चले गए थे। मैं तो नहीं किया था सर, हमारा लीडर आज भी जेल के अंदर बैठा है, ना झुकेगा, ना झुके किसी का भी झुकेगा, ना कोई इसको झुका सकता है सर। मैं ऊपर अल्लाह मियाँ, नीचे माँ बाप की दुआएं और खान साहब के वोट से यहाँ पे आया हूँ, और जैन 147 से लड़ के मुसीबतें झेल के यहाँ पे आया हूँ सर, किसी के स्थान पे नहीं इधर आया मैं। मॉडल टाउन से MP है, और मॉडल टाउन हल्के से आया हूँ, जहाँ पे 180 इनका मेन घर है इनका सर। सर अब बजट में आते हैं सर वैसे एक बात और भी लतीफे वाली है सर, 2023 से पहले हमारी हुकूमत थी सर, माशाल्लाह सारी अपोजिशन बिस्तरों पे थी,